हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ स्कर्ज मूवी के बारे में। गाइस ये मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस इस मूवी के डायरेक्टर है जोनास क्वेस्टल। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है 1871 में, जहां चार लोग एक आदमी को जंजीर से बांध के ओल्ड चर्च के पास लेके आते हैं। उसे वहां पे क्लाउड शॉट लगाया जाता है और वो शॉट लगने के बाद उसकी बॉडी में अननोन एक्टिविटी होने लगती है और चर्च में भी आग लग जाती है और वो आदमी भी मर जाता है। तभी सीन कट होता है और हम अगले सीन में फायर ब्रिगेड वर्कर्स को देखते हैं जो चर्च की आग बुझाने के लिए आए हुए थे। उसमें से जॉर्ज नाम का वर्कर चर्च के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक पीठ दिखाई देता है। वो उस पीठ में झांकने लगता है, लेकिन तभी उसके साथ अननेचुरल एक्टिविटी होने लगती है। और गाइस उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ था इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद वो घर को वापस लौट जाता है। अब हम यहाँ फिल्म के मेन कैरेक्टर स्कॉट और जसी को देखते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छे क्लासमेट थे और अच्छे दोस्त भी, लेकिन जसी के अंकल शेरिफ जो एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें इनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। स्कॉट जसी से 2 साल बाद मिला था और जसी स्कॉट के डैड की डेथ की वजह से उस पर शोक जताती है। और गाइज यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में अननोन एक्टिविटी से मरने वाला आदमी स्कॉट का पिता था, लेकिन स्कॉट को भी अपने पिता की मरने की असली वजह पता नहीं थी। इधर जॉर्ज का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। उसे बहुत तेज भूख लगती है। काफ़ी कुछ खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती। उसके बाद वो बियर पी लेता है और उसे उल्टी आने लगती है। वो भागते हुए वॉशरूम जाता है, जहाँ उसकी आंखें लाल और सिर से ब्लड आने लगता है। इधर स्कॉट का मैच चल रहा था जिसमें वो टीम लीडर था। इस मैच को एंजॉय करने स्कॉट की फ्रेंड जेसी और उसकी जीएफ लीडिया भी आई हुई थी और तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और लीडिया की ओर बढ़ने लगता है। लीडिया उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाती है ताकि स्कॉट को इन दोनों के बारे में पता न चले। तब जॉर्ज के मुंह से एक कीड़ा निकलता है और लीडिया के नेवल में घुस जाता है। और गाइज यहाँ पे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि जॉर्ज का बिहेवियर इतना क्यों बदला था और उसके साथ उस दिन अननोन एक्टिविटी क्या हुई थी। और ये कोई आम कीड़ा नहीं बल्कि नर्क की आग से पैदा हुआ एक शैतानी कीड़ा था। लीडिया वहाँ से बाहर आ जाती है और जॉर्ज बेसमेंट में जाके मर जाता है। तब स्कॉट को वहाँ पे एक बैज मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि लीडिया जॉर्ज के साथ यहाँ थी। लीडिया का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था और शाम को लीडिया क्लब में जाती है। स्कॉट उसका पीछा करता है। क्लब में वो एक लड़के को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है। तभी लीडिया के मुंह से वो कीड़ा निकलकर उस लड़के के नेवल में घुस जाता है। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा जिससे आपको स्टोरी और भी ज़्यादा डीपली समझ आएगी। ये कीड़ा जिसके अंदर भी जाता था उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से इसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसके अंदर ये कीड़ा ज़्यादा देर तक रह जाता है उसकी मौत निश्चित है और उसके शरीर के सारे पार्ट्स गल के गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वो लड़का वहाँ से निकलकर भाग जाता है और स्कॉट लीडिया के पास जाता है। स्कॉट बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है। उसी टाइम लीडिया के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और वो मर जाती है और स्कॉट वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो डर जाता है। शेरिफ को लगता है कि लीडिया को स्कॉट ने मारा है क्योंकि वो उसकी जीएफ थी और वो उसे चीट कर रही थी। स्कॉट भागकर जसी के पास जाता है और सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाता है। अपने अंकल के पूछे जाने पर जसी उनसे झूठ बोलती है और वो बोलती है कि स्कॉट यहाँ नहीं आया था। लीडिया से निकल के वो कीड़ा जिस लड़के के नेवल में गया था, अगली सुबह वो मॉल में तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है। वो एक लेडी को अपनी ओर खींचने लगता है। उसके हस्बैंड के एक किक से उसका जबड़ा टूटकर बाहर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे रुकने के लिए बोलता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर को उसे शूट करना पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्कॉट चुपके से फायर ब्रिगेड हेड ऑफिस में पहुंचता है जहां उसे एक आर्टिकल मिलता है और जॉर्ज की लास्ट डिटेल्स भी कि वो आग बुझाने लास्ट टाइम कहाँ गया था और जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जसी को स्कॉट पे भरोसा होता है और अब वो उसका साथ देती है। वो दोनों मिलके उसी ओल्ड चर्च में जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ कोई सबूत मिल सके। जसी को वहाँ एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि इस बोतल में एक कोरिचिया है जो नर्क की आग से पैदा हुआ है। इस बोतल को सील कर दिया गया था ताकि दुनिया बची रहे। तब स्कॉट बोलता है कि हमें उस आदमी के पास जाना होगा जिसे ऑफिसर ने मॉल में मारा था ताकि कोरिचिया दूसरे के शरीर में ना जा सके।
तब जेसी बताती है कि उस मॉल वाले आदमी के पास लास्ट टाइम एम्बुलेंस टेक्नीशियन एडी पास्केल गया था और वो एक बोट स्केटर है और वो हमें पार्क में मिल सकता है। इधर एडी स्केटिंग कर रहा था, वो सामने बैठी लड़की से चिप्स मांगने लगता है। वो लड़की एडी को थ्री फ्लिप करके दिखाने को बोलती है और थ्री फ्लिप करने के चक्कर में एडी की गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। वहाँ स्कॉट पहुँचता है और वो लड़की बोलती है कि हमने कुछ नहीं किया। स्कॉट बोलता है कि तुम लोगों को मेरे साथ जाना होगा वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। स्कॉट उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग स्कॉट पर बोट से अटैक करके भाग जाते हैं। शेरिफ को इन दोनों मौत के पीछे स्कॉट का हाथ लगता है क्योंकि एडी की डेड बॉडी के जस्ट बगल में वो भी बेहोश पड़ा था और शेरिफ स्कॉट को जेल में बंद कर देता है। इधर जेसी नेट पर रिसर्च करती है और उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग पहले से ही कोरिजिया के बारे में जानते थे। जेसी को वहाँ एक बूढ़ी दादी मिलती है जो उसे कोरिजिया के बारे में बताती है कि कोरिजिया का जन्म कैसे हुआ था। वो जेसी को एक कमरे की चाबी देते हैं जहाँ उसे एक बुक मिलती है और उस बुक में कोरिजिया को पकड़ने का तरीका और उसकी कमजोरी के बारे में पता चलता है। इधर जेल में स्कॉट के साथ एक कैदी भी था, वो उसे जेल में आने का रीज़न बताता है। वो बोलता है कि एक अनजान लड़की मेरे साथ राइड पर गई थी और देखते ही देखते उसे खून की उल्टी होने लगी और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तब स्कॉट जोर से चिल्लाता है और शेरिफ को बुलाता है। वो बोलता है कि यह आदमी भी कोरिजिया से इन्फेक्टेड है लेकिन शेरिफ को ये सब बातें उसे बकवास लगती है। स्कॉट उस कैदी को धक्का दे देता है और शेरिफ स्कॉट के हाथ में हथकड़ी लगा के उसे बाहर निकाल देता है। तभी वो कैदी शेरिफ को पकड़ लेता है और कोरिजिया शेरिफ के नेवल में घुस जाता है। स्कॉट जेल से भाग जाता है क्योंकि शेरिफ भी इन्फेक्टेड हो चुका था। कुछ दूर में ऑफिसर्स स्कॉट को पकड़ लेते हैं और वहाँ जेसी भी आ जाती है। वो स्कॉट को बचाने के लिए अपने अंकल के पैर पर शूट कर देती है और तभी कोरिजिया शेरिफ पर हावी हो जाता है। शेरिफ अपने साथ वाले ऑफिसर को भी गोली मार देता है क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में नहीं था। शेरिफ मर चुका था लेकिन उसकी बॉडी अभी भी काम कर रही थी। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और कार से शेरिफ को कुचल देते हैं। तभी वहाँ पेट्रोल लीक होने लगता है और स्कॉट वहाँ पे आग लगा देता है क्योंकि शेरिफ की मौत के बाद भी उसकी बॉडी काम कर रही थी। बुक में इन दोनों को डेमोनिक एक्टिविटी के बारे में पता चलता है और कोरिजिया की सबसे बड़ी कमजोरी अल्कोहल भी। ये दोनों कोरिजिया को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। वो दोबारा चुपके से शेरिफ की बॉडी के पास जाते हैं जहाँ एक मोटा आदमी उस डेड बॉडी की फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी शेरिफ की बॉडी उसे पकड़ लेती है और कोरिजिया उस मोटे आदमी के अंदर चला जाता है। वहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो मोटा आदमी एक टैक्सी पकड़कर क्लब चला जाता है और ये दोनों उसका पीछा करते हैं। जेसी भी उस क्लब में जाके ड्रिंक करती है और उस मोटे आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथ ले आती है। वो उसे उसी रूम पे लेके आती है जहाँ उसे बुक मिली थी और वो उसे चेयर पर बिठा के उसे रस्सी से बांध देती है और ये एक प्लान होता है। तब स्कॉट उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर कोरिजिया नाम का एक शैतानी कीड़ा है और हमें उसे बाहर निकालना होगा वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ फ्यूज उड़ जाता है और जेसी फ्यूज लगाने जाती है और वापस आने पे कोरिजिया स्कॉट के अंदर जा चुका था। स्कॉट ना चाहते हुए भी जेसी पर हमला कर देता है। कोरिजिया जेसी की बॉडी में जाने ही वाला था, वैसे ही वो वापस लौट जाता है क्योंकि जेसी ने ड्रिंक ली थी और यहाँ इन्हें अल्कोहल का असर भी पता चल जाता है। जैसे स्कॉट को इलेक्ट्रिक शॉट लगाती है जिससे उसके शरीर से कोरिजिया बाहर आ जाता है और गाइस फाइनली जेसी उसे पकड़कर अल्कोहल में डुबा देती है जिससे उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कोरिजिया को पकड़ लेता है और गाइस ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। वो बताता है कि कोरिजिया को मारने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और कई सारे कोरिजिया तो कई सौ साल पहले ही मारे जा चुके हैं और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में एक नर्स को देखते हैं। उसे दूसरे वाले रूम से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो उस रूम में जाके देखती है तो वो फोटोग्राफर एक डेड बॉडी को खा रहा था। मूवी फिनिश्ड। सो गाइज आई होप कि आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अलोन विद द डेड मेंबर। सो गाइज वेटिंग फॉर न्यू हॉरर एक्सप्लेनेशन मूवी।